चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है। बच्चे इधर देखेंगे सवाल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल है, वो भी विज्ञान का। तो विज्ञान का न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से देखेंगे सभी लोग। कह रहा है एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब। कितने वाट का विद्युत बल्ब है? 60 वाट। आप सबसे पहले अगर दिया है लिखते हो, उसमें लिखोगे विद्युत बल्ब का सामर्थ्य या शक्ति। लिखते हैं ना जी, सामर्थ्य या शक्ति। शक्ति को किससे दर्शाते हैं? P से। कितना दिया बच्चे? 60 वाट दिया है। क्लियर है? प्रतिदिन कितना घंटा जलता है? 60। 4 घंटा जलता है। यानी अगर जो घंटे की बात कर ले, समय की बात कर ले, तो 4 घंटा जलता है। ठीक है। कितने दिन का ज्ञात करना है? तो 30 दिन का ज्ञात करना है। कितने दिन का? 30 दिन का। क्या ज्ञात करना है? कितने यूनिट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। आप यहाँ लिखेंगे तब जो है यूनिटों की संख्या। अच्छा सही बताइएगा, फार्मूला क्या पढ़े थे आप? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। बोलिए, ये लिखवाया गया था। अब आपको पता वाट कितना दे रखा है? 60। घंटा कितना दे रखा है? 4। और दिन कितना दे रखा है? 30। बटा में क्या हो गया? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। अब आप देखो जो बचा है 2 पचे 10 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया। अब आप बताओ 6 दूनी के 12। अब 12 तिहाई 36। 36 बटा क्या हो गया? 5। 5 सत्ते 35 पॉइंट लग गया। 1 बचेगा 16 कर देगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा ना जी। नहीं 5 सत्ते 35, 1 बजे 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी के 10, यानी 7.2 यूनिट आ जाएगा। अगर रुपया दिया होता तो इस रुपये में इसमें हम मल्टीप्लाई कराते, रुपया भी आ जाता कि 1 यूनिट का कितना रुपया लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बता देते। लेकिन इसमें कुछ पूछा नहीं, आगे हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी लोग बना लिए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको नॉर्मल, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब इसमें थोड़ा अलग अलग सवाल आएगा, ठीक है, मज़ा वाला। तो इसको बनाओ भाई जल्दी। जो लोग नहीं बनाए जल्दी बना लें, जो लोग बना लिए हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, फिर बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि आसान है और ये सब लोग बना ही लिए होंगे लगभग। ये थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये ज़बरदस्त सवाल है। ये कल का हो गया है क्या? यही वाला था सेम, देखिएगा ये सवाल हो गया है कल का। 250 वोल्ट वाला 3 रुपया में। अच्छा ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। चलो 1 मिनट देखो, बता रहे हैं बहुत। कोई बात नहीं इधर देखिए। बात नहीं, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलो, एक विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट है, लेकिन कितना वाट का है जी? 250 वाट का। यानी इसमें भी हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बताइए? तो विद्युत बल्ब का शक्ति, चलो भाई, विद्युत बल्ब का शक्ति, आराम से, मोबाइल नहीं लेना। विद्युत बल्ब का शक्ति कितना दे रखा है? पावर बराबर बाबू 250 वाट। कितना दे रखा है? 250 वाट दे रखा है। कह रहा है यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना रुपया है? 3 रुपया। चलो विद्युत 3 रुपया लिया जाएगा। विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेन से जोड़ देने पे 10 घंटा है। घंटा कितना दे रहा है? 10 घंटा दे रहा है। प्रतिदिन चलाने पर 5 दिन का, दिन बराबर कितना? 5 दिन का कितना रुपया होगा? कितना रुपये के अकॉर्डिंग लेना है? 3 रुपये के अकॉर्डिंग। तो 3 रुपया बाद में निकालेंगे। पहले हमारा काम है कि यूनिटों की संख्या ज्ञात करें। तो हम तब लिखेंगे यूनिटों की संख्या। क्या लिखेंगे बच्चे? यूनिटों की संख्या। और जैसे यूनिटों की संख्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में क्या होता है बच्चे? 1000। ठीक है, बराबर वाट कितना दे रखा है? 250। घंटा कितना दे रखा है? 10। गुणे कितना दे रखा है? 5।
बटा कितना हो गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया। अब 5 दूनी के क्या हो गया 10, और 2 से 25 में भाग करेंगे 12.5 आएगा। कितना आएगा 12.5, तो 12.5 यूनिट हो गया। लेकिन हमको कुल रुपए ज्ञात करना है, तो कुल रुपए बराबर 12.5 गुणे में किसका लगा देंगे 3 का, 12 तिहाई 36 और 3 का आधा यानी 1.5 यानी 37.5। कितना रुपया देना पड़ेगा जी 37.5 रुपये देना पड़ेगा टोटल। तो ये हो गया बात, ये कल का पढ़ा भी दिया गया है और आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बोला गया है ये 220 वोल्ट बस बोला गया है, उतने वोल्ट का बल्ब है। उससे कम का रहेगा तो बहुत फिलामेंट जलेगा, उससे अधिक लाइट आ जाएगा तो भड़क जाएगा, ये उसके लिए लिखा हुआ है। और देखो 220 वोल्ट के मेंस में क्या किया गया, उसको जोड़ा गया है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। और जब वोल्ट लेंगे तो हमको एम्पियर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाट के बाद एक और फार्मूला बताया था कि वाट अगर कहीं हम ना लें किसी सवाल में तो वहाँ वोल्ट और एम्पियर लेंगे। तो यहाँ कहीं एम्पियर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए ये सवाल कल का हो चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। और आगे सवाल ये आ रहा है, ये तो नहीं हुआ होगा ना, ये सवाल बच्चे नोट करेंगे, ये नहीं हुआ है, ये सवाल नोट करेंगे, ये हुआ नहीं है, इसको मैं आज बता रहा हूं। अच्छे से देखिए, आपके घर में ऐसे करके पूरा क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए इसको, क्वेश्चन लिखो जल्दी। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, पूरी बात मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं, तब आपको पूरी बात समझ में आ भी जाएगा। कह रहा है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि भाई आपके घर में, किसके घर में, आपके घर की बात हो रही है, मेरे घर की नहीं, फिर मेरे घर के रहे, आपके घर में वैद्युत कटौती के दौरान आवश्यक वैद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट और 150 एम्पियर घंटा की एक बैटरी लगाई गई है। माने अगर लाइन भाग जाए तो आपके घर एगो बैटरी लगाई, बैटरी है ना आपके घर, अच्छा मेरे घर है, चलिए ठीक है, एक बैटरी लगाई गई है कि ताकि लाइट भाग जाए तो हमको लाइट मिल जाए फिर भाई दोबारा। यदि वैद्युत कटौती के दौरान आप इसे पूर्णतया आवेशित बैटरी से, माने ये जो पूरा चार्ज है आपका बैटरी, और इस बैटरी से आप एक 60 वाट का पंखा और एक 40 वाट का बल्ब प्रयोग में लाते हैं, तो हमारे यहाँ तो कई गो पंखा चल जा रहा है, माने लाइट भगा है उस दौरान आप एक 60 वाट का पंखा एगो 40 वाट का बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो यह कब तक कार्य करेगा, ये कब तक कार्य करेगा जी बताओ, लाइट तो भग गया है। किसी भी अन्य ऊर्जा हानि को नगण्य माने, यानी और दूसरा ऊर्जा हानि नहीं होना चाहिए, खाली आपको एगो पंखा एगो बल्ब जलाना है। आ कितना वोल्ट दे रहा है हमको, 12 वोल्ट का है बैटरी और 150 एम्पियर घंटा की दर से वो आवेश हमको दे रहा है। अब ये कह रहा है कि आपका खर्च कितना नहीं होता है। आप लोग घर पे भी देखे होंगे कि भाई 2 दिन से लाइट नहीं आ रहा है तो 12-13 घंटा हमारा इन्वर्टर चला है, अब नहीं चल पाएगा, होता है ना जी, वो 12-13 घंटा के बदले 24 घंटा भी चल सकता है अगर लोड कम कर दिया जाए, तो कम कर दिया जाए। अगर मान लो 4 गो पंखा चलाने की जगह पे 1 गो पंखा चलाया जाए, 4 गो बल्ब के जगह पे 1 गो बल्ब जलाया जाए, तो घंटा बढ़ेगा ना उसका। तो वही बात करे कि कितना घंटा तक कार्य करेगा, मात्र 1 गो बल्ब 1 गो पंखा चला रहा है। अब चलिए सवाल को, बहुत भारी सवाल नहीं है, पहले समझना आपको बैटरी का, जो बैटरी जो कह रहा ना आवश्यक वैद्युत आपूर्ति के लिए मैंने बैटरी लगाया गया है, क्या लगाया गया बैटरी। तो बैटरी का यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे दिया है मैं बैटरी का विभव, बैटरी का विभव कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। कितने का बैटरी है जी 12 वोल्ट का बैटरी है। कितने वोल्ट का बैटरी है 12 वोल्ट का। और एम्पियर मतलब धारा, धारा ही कितना देगा जी, तो 150 एम्पियर का धारा देगा। कितने एम्पियर का देगा 150 एम्पियर की धारा देगा। ये बात तो क्लियर हो गया, यानी ये और ये जितना दे रहा है उतना ही हमको लेना भी है, उससे अधिक खर्च नहीं कर रहा है।
अब सुनिए, ठीक है, ये तो बात हो गया बैटरी के लिए। अब आपके घर में क्या लगा है? पंखा। पंखा का सामर्थ्य बताओ भाई। पंखा का सामर्थ्य कितना है? 60 वाट। सही बताइए। और बल्ब का, बल्ब का ना, बल्ब का सामर्थ्य कितना दे रखा है बच्चे? 40 वाट। अच्छा, ये दोनों मिला के कितना खींच रहा है? कुल खर्च कितना हो रहा है जी? कुल खर्च 60 + 40 दोनों मिला के 100 खींच रहा है। क्लियर है? कितना खींच रहा है? 100 वाट दोनों मिला के खींच रहा है। डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। एक बात डायरेक्ट बता रहा है आपको, लाइट जितना हमको इन्वर्टर दे रहा है उतना ही लाइट हमको खर्च करना है। तो लाइट हमको कितना दे रहा है? V बराबर IR होता है ना जिसमें। अब देखिए इसमें 12 × 150 इतना हमको लाइट मिल रहा है। 12 वोल्ट मिल रहा है और ये एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर वाट हो जाएगा। अरे वाट बराबर क्या पढ़ाए थे? वाट बराबर क्या पढ़ाए थे? वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये रहा वोल्ट और ये रहा एम्पियर। तो 12 × 150 वोल्ट इंटू एम्पियर। कितना वाट खर्चा हो रहा है जी? 100 वाट। तो दोनों वाट वाट क्या हो गया? खत्म। और गुणे में लगा देंगे T। गुणे में क्या लगा देंगे? T। अब आप बताओ, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15 और 2 छक्के 12 और 6 3 18। कितना घंटा चल जाएगा जी? 18 घंटा चल जाएगा। कितना घंटा चलेगा? 18 घंटा। तो थोड़ा सवाल अलग है लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बैटरी है और ये बल्ब और पंखा की बात हो रही है। मैं दोनों को प्रश्नानुसार करके बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि जितना हम लाइन देंगे उतने तो लाइट चलेगा, इसलिए ये 12 × 150 कर दिए, बैटरी वाला है। ये हमारा 60 × 60 धन 40 था ना जी। तो ये वाट वाट क्या हो गया? बराबर। और गुणे T लगा दिए। कट के कितना आ गया? 18 घंटा। यानी 18 घंटा लाइन कटने के बाद भी हम इन्वर्टर का सहारा ले करके और चला सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फाइनल जल्दी। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, गजब का सवाल है भाई। पानी का टंकी वाला सवाल है। अब पानी ऊपर चढ़ाना है, मोटर से पानी आप लोग घर पे चढ़ाते हैं ना, वह बतिया है। चलिए आज जाके घर पे चढ़ाइएगा भी। पहले नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। ये सब सवाल पेपर में आ गया तो आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं बता रहा हूँ, सवाल बहुत बढ़िया है। आपके घरों पे मोटर होकबे करेगा, अब पानी मोटर से चढ़ते होगा ना भाई। सुनिए इधर, 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर आधे घंटे में, कितना घंटे में जी? आधे घंटे का मतलब कितना मिनट? 30 मिनट, राइट। 40 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थित पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ा सकता है? कितना लीटर, कितना किग्रा, जो भी चीज़ है। मोटर की कार्य दक्षता जो है 80% है। तो कार्य दक्षता भी बहुत बढ़िया परसेंट है, 80% है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना दे रखा है? 10 मीटर/सेकंड²। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? पहले वोल्ट का मतलब क्या दिया है आप बताओ? यानी कि मोटर का विभव दिया है। क्लियर है जी? मोटर का विभव कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। क्लियर बात है। इसके बाद से 10 एम्पियर अर्थात धारा कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। चलो भाई ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद बताओ, कह रहा है विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब समय की अगर हम बात कर ले, टी की बात कर ले तो 30 मिनट दे रहा है। आपको पता है 30 मिनट को चेंज करने के लिए 60 सेकंड का मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 छक्के 18, 1800 सेकंड आ जाएगा। यानी जो चीज़ मिनट में है उसको हम सेकंड में बदल लिए। अब आप आगे आ जाओ, कह रहा पानी की टंकी में, एक पानी की टंकी छते पर मौजूद है, उसमें कितना पानी चढ़ाया जाएगा? तो भाई अभी 40 मीटर की ऊंचाई पे है,
पानी की टंकी, यानी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h बराबर कितना लिख देंगे, 40 मीटर की भाई टंकी है। क्लियर बात है। एक और बात है, कह रहा है पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, यदि मोटर कार्य की दक्षता कितनी है, 80%। इधर देखिए मोटर कार्य की दक्षता कितनी परसेंट है, 80%। अब हम एक काम करते हैं, वो बात की बात है। इसके बाद डायरेक्ट प्रश्नानुसार एक बात लिखते हैं और यहाँ से लड़के बात समझो। मैं थोड़ा सा हटके ही आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा एक बात बताइए, मोटर हो या कोई भी विद्युत यंत्र हो, वो जो कार्य करता है तो W बराबर VIT पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा आपको? W बराबर VIT पढ़े जी, पढ़ाएगा ना। कार्य बराबर W बराबर क्या पढ़ाया गया, W बराबर VIT बोलो, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? खूब अच्छे से याद होगा, VIT पढ़ाया गया। इसमें भी कई को 4-4 फार्मूला इसमें मिल रहा था। अब सुनिए, W क्या है, तो W यहाँ पे कार्य है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्लियर बात है। तो भाई ये कार्य कहिए चाहे आप ऊर्जा कहिए, बात तो एक ही है। और एक बात और याद कर लीजिए, स्थितिज ऊर्जा में आपने पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा, W बराबर mgh। क्या पढ़े हैं, mgh पढ़े हैं ना जी, mgh पढ़ाया गया। क्योंकि mgh क्यों होता है बताइए, अरे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। मैं कहीं साइड में बता दूं आपको, कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो यहाँ बल का मतलब F, विस्थापन का मतलब मान लो H, विस्थापन ऊपर जा रहा है जी, और F का मतलब MA कहिए चाहे G कहिए। तो W बराबर आप 9th से ही पढ़े हैं, W बराबर क्या होता है, mgh। अब इस W के जगह पे हम क्या भर देंगे, mgh, और VIT है, गुणे भर देंगे 80%, क्योंकि मोटर की कार्य दक्षता कितनी है, 80% है। तो ये एक साथ लिख लेंगे और हमारा सवाल कैसे बनेगा, देखिए क्या गजब का सवाल होगा। M का मान हमको नहीं पता है, G का मान हमको पता है 10, अरे G का मान दिया है ना भाई, और H का मान हमको पता चला 40, बराबर आ जाइए। V का मान हमको पता चला 220, और आ जाइए I का मान पता चला 10, और T का मान पता चला 1800, गुणे 80% का मतलब होता है 80/100। हो गया, सवाल को बना लेंगे, जो होगा आंसर होगा। कैसे होगा ये हम आपको दिखा देते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखो 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, 2 गो 0 से 2 गो 0 यो खत्म कर लेते हैं। लोग खत्म कर लिए, का बचा बाबू, तो M गुणे 4 एकम में 4 बराबर, इधर देखो क्या बचा, 22 गुणे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 18 गुणे क्या बचा 8, देखते रहना, 4 दूनी 8, अच्छा 80 बचेगा, चलो तो 4 दूनी 80, यानी 20 बार में कट जाएगा। क्लियर है। M बराबर 22 गुणे 18 गुणे 20, M बराबर, अब ये कर लो, ये गुणा कर लो, कितना आ रहा है, 22 का 20 में तो 20 हम 400, अब 22 यानी 22 दे रहा है ना, 22 44, 444 गुणे 18, गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कीजिए फटाक से। हाँ अच्छा 44 लिखेगा, गुणा करा लीजिए आप लोग, छोड़िए मिटका दे रहा है, गुणा करा लीजिए, 22 दूनी 44 ही होगा, उतना ही होना चाहिए। 44 लिखे थे आप लोग, गुणा कराए देखिए कितना होगा। कितना आ रहा बताइए, 7925, नहीं 25 आना चाहिए, इसमें कहाँ 25 आ रहा है, 7900,
हाँ चलो ठीक है, बात खत्म करो, हटाओ। इसमें आ रहा है 7.9 गुणे 10 के घात 3, तो वही बतिया कर देंगे। देखो ये आ रहा है ना आप लोग का, 1 मिनट देख लो भाई। m बराबर 7,920 आ रहा है कन्फर्म। m बराबर 7.9, 1 2 3 स्थान उधर ले जाएंगे, 10 का घात 3 किग्रा हो जाएगा। नोट कर लो, इतना ही आंसर दे रहा आपकी किताब में, ठीक है, क्लियर। ओके, आंसर नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। 5-5 नंबर का ही रहता है। क्लास 10th में क्वांटिटी क्या है कि या तो क्वेश्चन देगा या तो जो आपको वो दे देगा परिभाषा लिखने के लिए। 12 और में ऐसा नहीं करता है। 12 में एक ही क्वेश्चन में परिभाषा भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है। लेकिन 10 में ऐसा है, कम से कम आपको सुविधा के लिए या तो परिभाषा बनाइए या तो न्यूमेरिकल बनाइए, लेकिन न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। यहाँ क्या दे रहा बच्चे, सुनेंगे पहले। एक घर में देखते रहो, एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट समझ रहे हो ना। तो 2 गो ट्यूबलाइट है, कितने वाट का, 50 वाट का। 50 वाट के 2 पंखे, 50 वाट के कौ पंखे, 2 गो। 200 वाट का एक फ्रिज भी है और 1 किलोवाट का एक हीटर भी है, समय समय पर प्रयुक्त होता है। ये बाबू ये कितना लाइट खींच रहा है, पहले ही हम देखते हैं। ये देखते हैं कैसे, सुनिए। आप लिखेंगे दिया है, और दिया है कितना, नॉर्मल बात आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक घर में 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, कौ गो ट्यूबलाइट है, 2 गो। एक गो कितने 50 वाट का है, तो ट्यूबलाइट मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि ट्यूबलाइट जो है वो कितना खर्च ले रहा है, मतलब कितना लोड ले रहा है। तो 2 गुणे कितना ले रहा है जी, 50, यानी कितना खर्चा खींच रहा है ये, 100 वाट का खर्चा है ट्यूबलाइट के लिए। आप इसको P1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P1। माने P1 का मतलब हुआ कि ये इसकी क्षमता है, पावर 1 है। और बल्ब का दे रहा है ना, पंखा का दे रहा है, सॉरी, पंखा का बताओ भाई कितना दे रहा है। पंखे की सामर्थ्य को P2 से प्रदर्शित करेंगे। 50 वाट का यो है, कौ गो है, 2 गो ही है, तो यानी कितना वाट खींच रहा है यो, 100 वाट यो खींच रहा है। क्लियर बात है। 200 वाट का एगो फ्रिज है, तो आप लिखोगे फ्रिज, क्या लिखोगे, फ्रिज की सामर्थ्य P3 इक्वल टू 200 गुणे कौ गो फ्रिज है जी, एगो। अरे एगो फ्रिज है यार, सब में 2 गो नहीं होगा, एक फ्रिज। इतना धनी घर के लोग की बात हो रही है, गरीब घर की बात हो रही है। गरीब घर कहीं नहीं रहेगा, वो दहेज में मिला हुआ, औकात नहीं अपने मन से खरीदने का। लड़का का ब्याह कर दीजिए, दहेज में मिल जाएगा। देख रहे हो, गाँव के लोगों को अगर फ्रिज खरीदना है तो लड़के का शादी कर दीजिए, फ्रिज मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। AC नहीं मिलेगा, है नहीं, AC मिल जा रहा है। अब बताइए, शादी करना, फ्रिज खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, तो लड़के का शादी कर दीजिए, मिल जाएगा। इधर देखो, उसके बाद सुनो, 1 किलोवाट का हीटर भी, बात सुनो बच्चे, 1 किलोवाट का हीटर भी है, हीटर भी मिल रहा है। हीटर का सामर्थ्य P4, 1 किलोवाट का। बच्चे फिर बात करने लगे, 1 किलोवाट का हीटर मिला इसको। अभी 1 किलोवाट को बोल सकते हैं 1000 वाट। अब बताओ कुल कितना, कुल सामर्थ्य, कुल कितना खींच रहा है जी। तो कुल सामर्थ्य P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 कितना है, 200 नहीं 100 है, सॉरी 100 प्लस न जी, यहाँ पे क्या है, 100 प्लस 200 प्लस 200,
यार बार बार काहे गड़बड़ा रहे हैं हम। 100 100 200, ठीक है, आप नहीं बुलाएंगे। 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 1000 बराबर 1400 वाट। लो भाई पी का मान कितना आ गया 1400 वाट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि घर के विद्युत आपूर्ति को 250 वोल्ट पर की जा रही है तो मीटर से जाने वाली, मीटर मतलब कौन मीटर, जो लाइन लगा है, यूनिट जो खर्च बता रहा है वो मीटर से जाने वाली अधिकतम धारा की गणना कीजिए। यानी आपको धारा का मान बताना है। अब आप जानिए, तब आपको एक फार्मूला याद आता होगा, P बराबर वी आई। P बराबर क्या होता है बच्चे, वी आई। देखते रहो, तो यार P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। P का मान कितना बच्चे 1400, भी का मान कितना है 250, गुणे क्या हो गया आई, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 25 आके भाग करा देगा, 140/25 बराबर आई। देखो भाग करके क्या आ रहा है, 25 के पहाड़ा में 140 तो आएगा नहीं, तो 5 से कटेगा ना कम से कम, 5 पचे 25, अब 5 दूनी के 10, 4 5/40, यानी कितना आ गया 28/5 बराबर में क्या आ गया P, 5 पचे 25, 3 5 छक्के 30। लो भाई P बराबर I बराबर कितना आ गया 5.6 एम्पियर, 5.6 एम्पियर। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी।